ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत की चर्चा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 9th चैप्टर टेक्स्ट 13 में कल चर्चा किए थे। भीष्म पितामह पांडवों के मिजरेबल सिचुएशन कष्टदायक स्थिति का वर्णन की और उसके बाद फिर कुंती महारानी के भी अनेकों प्रकार के कष्ट को याद करते हुए लैमेंट कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं। समसिते अतिरथे पांडव प्रथा बाल प्रजावधु युष्मत् कृते बहून् क्लेशान् प्राप्ता तो कवती मुहु। सो कुंती महारानी के लिए तो और ज्यादा वो शोक कर रहे थे क्योंकि पांडवों के जीवन में जो कष्ट था वो तो हालांकि उनके ऊपर अन्याय हुआ, अन्याय के कारण उनको कष्ट मिला, लेकिन बट स्टिल उसमें उनके कार्य भी इन्वॉल्व थे। लेकिन कुंती महारानी का तो इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था। लेकिन क्योंकि उनके पुत्र थे पांडव, इस कारण बस उनको भी अनेकों प्रकार के कष्ट सहन करने पड़े। तो ये सोच करके भीष्म पितामह लैमेंट कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं। सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यदप्रियं सपालो यद्वशे लोको वायुरिव घनावली। सभी पितामह पांडवों और विशेष रूप से कुंती महारानी के कष्ट दुखों के बारे में स्मरण करते हुए, शोक करते हुए विचार कर रहे हैं कि इसका क्या कारण है। पंच पांडव तो धर्मात्मा है, युधिष्ठिर महाराज तो साक्षात धर्मराज है और अर्जुन भगवान के सखा हैं। नकुल सहदेव का भी ग्रेट क्वालिफिकेशन योग्यताएं हैं, धर्मविद हैं सहदेव पूर्ण रूप से। तो ये पूरी तरीके से निष्कलंक निष्पाप हैं। और कुंती महारानी तो और भी ज्यादा, उनका कोई दोष नहीं, फिर भी उनको इतने जीवन में इतने दुखों का सामना करना पड़ा। इसका कारण क्या है? इसके कारण पे विचार करते हुए भीष्म पितामह बोलते हैं, इन माई ओपिनियन दिस इज ऑल ड्यू टू इनएविटेबल टाइम under whose control everyone in every planet is carried just as the clouds are carried by the wind। तो भीष्म पितामह अपना ओपिनियन दे रहे हैं यहाँ पे। मन्ने, मन्ने मीन्स इन माय ओपिनियन। सो भीष्म पितामह हालांकि बोल रहे हैं इन माय ओपिनियन, बट वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर इट्स नॉट जस्ट हिज ओपिनियन। भीष्म पितामह's ओपिनियन मीन्स कृष्णा's ओपिनियन। भीष्म पितामह हालांकि बोल रहे हैं कि मेरे मत के अनुसार ये है, इसका कारण है ये काल ही है सब कुछ, जो सबको नियंत्रित करता है। हर इन एवरी प्लैनेट, हर ग्रह में काल ही व्यक्ति को इस संसार में दुख और सुख प्रदान करता है। जस्ट लाइक द क्लाउड्स आर कैरिड बाय द विंड, हवा के द्वारा बादलों का प्रवाह होता है। कभी बादल ईस्ट में जाते हैं,
हवा के प्रवाह के कारण कभी वेस्ट में जाते हैं, कभी नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट ईस्ट, इन ऑल द 10 डायरेक्शंस। दसों दिशाओं में बादल जो है पूर्ण रूप से हवा पे निर्भर होकर के भ्रमण करता है। हाँ। उसी हवा के प्रवाह के कारण बादलों का ग्रुप होता है, कभी कभी साथ में आ जाता है और वो साथ में प्रवाह करते हैं, बहते रहते हैं इन ऑल द 10 डायरेक्शंस, 8, और ऊपर नीचे। और कभी कभी उसी हवा के प्रवाह प्रभाव के कारण, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ विंड, बादलों के कुछ टुकड़े भी हो जाते हैं और तितर बितर हो जाते हैं, अलग अलग जगह चले जाते हैं। उसी हवा के प्रभाव के कारण कभी बादल का एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाता है, बारिश हो जाती है, फिर बादल नहीं रहता पाते, आकाश में दिखते नहीं। तो ये सब हवा, वायु के प्रभाव के कारण होता है। एग्जाम्पल दे रहे हैं विश्वपिता। उसी प्रकार से इस संसार में काल के प्रभाव, काल के वशीभूत होकर के हर व्यक्ति के जीवन में हर एक परिस्थिति जो है निर्धारित होती है। किसी के जीवन में कभी दुख आता है, कभी सुख आता है। किसी के जीवन में कोई व्यक्ति आता है, कुछ समय के लिए उसको सुख प्रदान करता है, या कोई व्यक्ति आता है दुख प्रदान करता है, और फिर देन देयर इज सेपरेशन, फिर अलग हो जाते हैं, विरह हो जाता है। किसी के जीवन में कभी बहुत धन संपत्ति आती है, नेम फेम आता है, फिर कुछ समय के पश्चात, समय काल, कुछ कालांतर में, कुछ काल समय के पश्चात, काल के पश्चात वही व्यक्ति जो है निर्धन भी हो सकता है या कर्जे में डूब सकता है। समय के प्रभाव के कारण ही कोई व्यक्ति जो है किसी किसी अवस्था में बहुत बुद्धिमान होता है, बहुत सुंदर होता है, बहुत प्रभावित करने वाली स्थिति होती है। सब उसको सल्यूट करते हैं, सब उसको, उसके फॉलोवर बनते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। उसी काल के प्रभाव में उस समय के पश्चात वही व्यक्ति अ, वो जो है ही इज डिसलाइक्ड बाय एवरीवन। लोग उसको पसंद नहीं करते हैं, लोग उससे दूर चले जाते हैं, लोग उसकी निंदा करते हैं। तो ये सारी चीजें होती है काल के प्रभाव से। इसलिए विश्व पितामह अपना मत दे रहे हैं। ये काल क्या है एग्जैक्टली आगे आने वाले श्लोक में बताया जाएगा, बट फॉर द टाइम बिंग वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ काल, टाइम फैक्टर, हर चीजें निर्णय होती है, निर्धारित है। वास्तव में हम बोल सकते हैं इट्स एवरीथिंग डिसाइडेड ऑन दिस टाइम फ्रेम। समय समय जस्ट लाइक, आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा 2D 3D, XYZ, X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस, एंड सिमिलरली दिस इज टाइम एक्सिस। टाइम भी एक एक्सिस है। सो जैसे जैसे कोई व्यक्ति चलता जाता है, इट्स जस्ट लाइक व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, जब आप ट्रैवल करते हैं गाड़ी में, तो आप, गाड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है, तो कभी बहुत अच्छे अच्छे हरियाली आपको दिखेगी, और कभी आपको क्या दिखेगा, केवल पहाड़ दिखेंगे। कभी आपको दिखेगा बहुत मार्केट है जिसमें बहुत भीड़ है और ट्रैफिक है, ये सब दिखेगा। और कभी सुनसान दिखेगा। हाँ, ये सब किसके कारण, जैसे जैसे डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, दूरी तय करने से ये सारे चीजें दिखती हैं। हाँ, आप ड्राइवर को दोष नहीं दे सकते ना कि ड्राइवर तुम मुझे कहाँ लेके आ गए हो, इतने गंदे ट्रैफिक में लेके आ गए हो। हालांकि चला रहा है ड्राइवर ही, लेकिन वो ट्रैफिक को कौन लेके आया? ट्रैफिक को ड्राइवर लेके नहीं आया, वो ट्रैफिक वहीं पे था, और हमने डिसाइड किया कि हमको इस दूरी को तय करना है। इस दूरी को तय करने के बाद वो ट्रैफिक आ गया, आ नहीं गया, वो वहीं पे था, वहीं पे है, और हम ट्रैवल करके वहां तक पहुंच गए। तो जो ट्रैवल करके लेके जाता है, वो दोषी बन जाता है। हम्म, जैसे कोई फिर ट्रैवल आपको चलाते चलाते वो लेके चला गया बहुत अच्छी जगह, यहाँ पे हरियाली ही हरियाली है, बहुत सुंदर है, नेचुरल है, तो आप थैंक यू, इसको थैंक यू बोलोगे, वेरी नाइस, थैंक यू, आप इस इतना अच्छी जगह में लेके आ गए।
लेकिन वो जगह तो वहां पे ऑलरेडी थी। सो वो डिस्टेंस आपने जब चूज किया कि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और वहां तक जाऊंगा, तो रास्ते में सारी चीजें आएंगी। यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड योर पाथ। ड्राइवर तो बस क्या कर रहा है, गूगल मैप को लेकर के फॉलो करते हुए गाड़ी चलाते चलाते जा रहा है। इट्स आवर ओन डेस्टिनी। डेस्टिनी। हाँ। ड्राइवर, एक मिनट, वो अभी कंपेयर मत करिए। और रथ वाला जो एग्जाम्पल मोहन गीता में देते हैं वो चर्चा नहीं चल रही। आप बीच में है ना, इसलिए आपको नहीं पता, सुनते जाइए बस। सो उसी प्रकार से काल के प्रवाह, प्रवाह, प्रवाह समझते हैं, फ्लो। एक होता है प्रभाव और एक होता है प्रवाह। दोनों में अंतर है। प्रभाव मतलब इन्फ्लुएंस, एंड प्रवाह मतलब फ्लो। तो काल के प्रवाह से, to the flow of time which nobody can stop, कोई रोक सकता है? जैसे वो ट्रैफिक वाला एग्जांपल तो मैं जस्ट समझाने के लिए दे रहा था। उसमें तो फिर भी कोई अगर पहले से पता चल जाए, गूगल मैप से पता चल जाता ना कि इस रास्ते में आगे चल के बहुत भयानक ट्रैफिक है, तो इसलिए इसमें मत जाओ, यहाँ से टर्न ले लो, है ना, या यू टर्न लेके वापस आ जाओ, घर बैठते हैं अभी, दोपहर को चले जाएंगे। ऐसा कोई डिसाइड कर भी सकता है यहाँ पे। लेकिन जो समय का प्रवाह है, फ्लो ऑफ टाइम, काल, टाइम फैक्टर, वो जो चल रहा है जिस स्पीड से, उसको कोई रोक नहीं सकता। रोक सकता है क्या? आप रोक सकते हो? आपको मान लो एस्ट्रोलॉजी से पता चल जाए कि 5 साल के बाद मेरे जीवन में बहुत भयानक घटना होने वाली है, बोले मैं उधर जाऊंगा ही नहीं, यहीं पे ड्राइवर साहब, यहीं पे गाड़ी रोक दो, मैं इतने ही साल करूंगा। चतुष कुमार ही एक एग्जाम्पल है जिन्होंने कर, जो ये कर पाए। काल, काल को रोक दिया उन्होंने। काल के प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम फैक्टर्स को रोक दिया। कौन? चतुष कुमार, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र देख पाए कि जैसे हम बड़े होंगे, 18 साल, 20 साल, 25 साल, तो नवयुवक बनेंगे, हार्मोनल चेंजेस आएंगे, फिर लस्सी डिजायर्स आएंगी, देन विल बी फोर्स टू गेट मैरिड, एंड इन दिस वे विल गेट इंटैंगल्ड। तो उन्होंने विचार किया, नो, वी वॉन्ट लेट इट हैपन, हम ऐसा नहीं होने देंगे। बोले रुक जाओ काल, रुक जाओ। 5 वर्ष के ही बालक बने रह गए, और आज भी 5 वर्ष के ही बालक हैं चारों, है ना, कोई कपड़ा भी नहीं पहनते हैं, ऐसे ही भ्रमण करते हैं। लेकिन सबके गुरु हैं, पूरे ब्रह्मांड के गुरु। नारद मुनि के भी बड़े भाई, बड़े भाई लोग हैं। चतुष कुमार डायरेक्ट भगवान के शिष्य हैं। भगवान अनंत से संकर्षण के माध्यम से उन्होंने भागवत की शिक्षा प्राप्त की, और उनके अनेकों शिष्य हैं, प्रचार करते हैं, और कभी माया में नहीं फंसते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने रोक दिया काल के प्रभाव को। तो ऐसा लेकिन कौन कर सकता है? हम में, आप में से कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए इन जनरल, विथ वेरी फ्यू एक्सेप्शंस, वेरी फ्यू रेयर एक्सेप्शंस, हुआ है चतुष कुमार, और मे भी कुछ और भी होंगे, एकाध ऋषि मुनिगण बहुत महान, बोलो, बट यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी नहीं रोक सकते काल का जो प्रवाह हो रहा है, फ्लो ऑफ टाइम, हमें से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए हम हमेशा, ये मैं इतने डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ, वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर, हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी व्यक्ति आता है, कोई भी वस्तु आता है, जिसके कारण हमको या तो सुख मिलता है या दुख मिलता है, सो वी शुड नॉट ब्लेम दैट पर्सन, दैट ऑब्जेक्ट एंड दैट सिचुएशन। उस व्यक्ति, वस्तु या स्थिति को ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इट इज वी हु आर रीचिंग टू दैट पॉइंट ऑफ टाइम। समझ पा रहे हैं? ये हम हैं जो हम उस काल के, उस काल पे पहुंचे, पहुंच रहे हैं। उस काल पे पहुंचने पे वो चीज है ऑलरेडी। हाँ, जैसे मान लीजिए 5 फरवरी 2028, 9:30 पे, हाँ, अनंत रूप गौरदास के लिए एक घटना निर्धारित है कि कोई उसके जीवन में आएगा और उसको फूलों की माला पहनाएगा,
और बहुत सारा महाप्रसाद ला करके सामने रखेगा, बोलेगा प्रभु जी आपके लिए। तो मुझे थैंक यू किसको बोलना चाहिए? किसी को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो 5 फरवरी 2028 9:30 का टाइम, वो जो समय है, काल है, वो मुझे वो प्रदान कर रहा है। वो व्यक्ति प्रदान नहीं कर रहा है। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? कितने लोग समझ पा रहे हैं हाथ ऊपर करी ऑनलाइन डिवोटीज में? उसी प्रकार से मान लीजिए वही 10 मार्च, हाँ, और जैसे किसी के जीवन में एक घटना हुई 12 जून 2024, उसके जीवन में एक अनहोनी घटना घटनी थी, हाँ, तो वो हो गया। वो डिस्टाइन था उस वक्त कि वो होना ही था। समझ पा रहे हैं? तो इसमें वो किसी को दोष नहीं दे सकते, दैट वाज ऑलरेडी डिसाइडेड। उसको टाला नहीं जा सकता है, उसको केवल झेला जा सकता है। कितना झेलना पड़ेगा, उसका भी टाइम फिक्स है। 12 जून 2024 दोपहर लगभग 1:30 बजे, हाँ, एक घटना घटी किसी के जीवन में, जिससे उसको वहां से फिर दुख मिलना चालू हो गया। तो अब डिसाइडेड है कि नेक्स्ट, हाँ, मे बी 15 अगस्त 2026 तक वो घटना घटती रहेगी, तब तक उसको झेलना ही पड़ेगा। तो जैसे ही 15 अगस्त 2026 समय 4 बजे शाम को आएगा, तो अपने आप वो जो दुख देने वाला व्यक्ति है या सिचुएशन है, वो साइड हो जाएगा। फिर आपके जीवन में रिलीफ आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो एक, कौन ला रहा है आपको दुख या सुख या रिलीफ? कौन दे रहा है? काल दे रहा है। और हम क्या कर सकते हैं? और कुछ नहीं कर सकते, बस वेट कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना कर सकते हैं, हे काल प्रभु, ये मेरे जीवन में दुख आप लेके आए इस समय पे, अब आप बताओ एक दुख आप कब लेके जाओगे। ये ज्यादा से ज्यादा हम प्रार्थना कर सकते हैं कि वो दुख जो समय है वो थोड़ा जल्दी खत्म करो। है ना? समझ पा रहे? लेकिन लेकिन हम और कुछ, लेकिन हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। 12 जून 2024 को जो व्यक्ति आया जीवन में, ही इज नॉट टू बी ब्लेम्ड। समझ पा रहे हैं ना? वो व्यक्ति का दोष नहीं है, ना ही काल का दोष है, ध्यान रहे। काल का भी दोष नहीं है। काल जो है, अगर आप में से याद होगा किसी को, जब हम लास्ट ईयर पंढरपुर में थे, 31 जुलाई 2025, याद है किसी को? हम लोग 31 जुलाई 2025 को भागवतम का लेक्चर लिए थे वहां पे। हाँ, हाँ। ये जो श्लोक था, कालेन सर्वत्र गभीर रमहसा। काल जो है हर किसी को सुख या दुख प्रदान करता है। तो इसमें हमने डिटेल में चर्चा किया था। काल एक डिलीवरी बॉय की तरह है। हाँ, डिलीवरी बॉय होता है ना। आपने जो ऑर्डर किया है, वो डिलीवरी बॉय उसको ला करके आप तक पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। आप उसको रोक नहीं सकते। और जितने समय में पहुंचाएगा वो टाइम लिख के आता है कि 2 दिन के बाद इतने बजे आप तक आपके घर पे आ जाएगा। हाँ। तो यहाँ के जो फ्लिपकार्ट, अमेजोन और स्विगी वगैरह है, इस ये तो मनुष्य के द्वारा चलाया जाता है ना, तो इसमें डिफेक्ट आ भी सकता है। आप ऑर्डर कैंसिल भी कर सकते हैं, या उसने बोला 2 दिन के बाद पहुंचाऊंगा तो डिले भी हो सकता है, या पहले भी ला सकता है। लेकिन भगवान का जो ये डिलीवरी पोर्टल है, जिसमें आप एक बार जो ऑर्डर कर देते हैं, वो आप तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, बिल्कुल ठीक समय पे पहुंचेगा। 1 सेकंड भी, 1 मिली सेकंड भी आगे पीछे नहीं होगा। तो जब सुख का पैकेट आता है, ऑर्डर, सुख का पार्सल आता है, तो आप बड़े खुश हो जाते हैं, वाह, वेरी नाइस। और जो लेके आता है उसको थैंक यू बोलते हैं। और जब दुख आता है तो सोचते हैं कि दुख क्यों आया, उस समय मैं वहां पे क्यों था। हाँ, जैसे वो व्यक्ति विचार करता है, 12 जून 2024 को मैं उस रास्ते से क्यों निकल रहा था। अगर उस रास्ते से नहीं गया होता, या उस टाइम पे वहां पे नहीं होता था, तो ये सब घटना नहीं घटित होती थी।
लेकिन ये सब क्या है, केवल फालतू बकवास है। ये सब लोग करते हैं ना कि उस रास्ते से हम निकल गए इसलिए देखो एक्सीडेंट हो गया और ये सब अनहोनी हो गई, नहीं गए होते तो ये सब नहीं होता था। ऐसे लोग बोलते हैं ना, विचार करते रहते हैं। लेकिन ये सब क्या है, फालतू टाइम पास है, प्रजल्प है। इसका कोई मतलब नहीं। वो ऑलरेडी था डिसाइडेड। अगर उस रास्ते से नहीं भी जाता ना, तो वो जो समय है, वो रास्ता इंपॉर्टेंट नहीं है, वो टाइम, द टाइम इज इम्पोर्टेंट। टाइम इज व्हाट हैज ब्रॉट यू सफरिंग और हैप्पीनेस। समझ पा रहे हैं? 12 जून 2024, 1:45 PM, दैट टाइम वॉज इम्पोर्टेंट विच ब्रॉट यू सफरिंग सिचुएशन। तो सिमिलरली धैर्य के साथ सहन करते जाओ। अनदर टाइम में कम, मे बी 15 अगस्त 2026, 4 PM, जिसमें आप वो दुख से रिलीज हो जाएंगे, रिलीफ मिल सकता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे जीवन में जो दुख और सुख कौन लेके आता है? हाँ, काल लेके आता है, काल डिलीवरी बॉय ना। वो समय आपके जीवन में वो दुख और सुख लेके आता है, कोई व्यक्ति नहीं लाता है। ठीक है, ध्यान रखिए। आज मान लो आपको जो है कुछ भी खाने को नहीं मिला, तो आज का दिन आपके दिन जीवन में आया इसलिए खाने को नहीं मिला। आप मंदिर में रह गए, फंस गए इसलिए खाने को नहीं मिला, ऐसा नहीं है। समझ रहे हैं? लेकिन साधारणतः, सामान्यतः, दोज हु आर नॉट कन्वर्जेंट विद दिस फिलॉसफी, जो इस ज्ञान से क्या नहीं, अवगत नहीं है, ये फिलॉसफी से अवगत नहीं है जो लोग, वो क्या सोचते हैं कि उनके इर्द गिर्द जो व्यक्ति है वो कारण बन रहा है उनके दुख का। हाँ, समझ पा रहे? हाँ, उसने किया। जैसे मान लो आज शाम को 4 बजे मैं बाहर गया, मुझे किसी ने एक थप्पड़ लगा दिया। तो उस व्यक्ति ने थप्पड़ नहीं लगाया, किसने थप्पड़ लगाया? शाम को 4 बजे, 4 PM, 18 मार्च 2026 ने मुझे थप्पड़ लगाया। समझ पा रहे हो? तो आप रूम के अंदर भी बैठे रहेंगे ना, रूम लॉक करके बैठ जाएंगे, तब भी थप्पड़ लगेगा ही लगेगा। आप बोलेगा ऐसे कैसे थप्पड़ लगेगा, कौन लगाएगा? लगाएगा, भूत आके लगा देगा, कोई तो लगा ही देगा। यू कैनॉट मीन्स, इसको क्या बोलते हैं, टाल नहीं सकते आप इसको। हाँ, बहुत खतरनाक बात है ना। तो आप ये समझिए, भीष्म पितामह इसी बात को यहाँ पे बोल रहे हैं। ये कि इन माय ओपिनियन, ये भीष्म पितामह का ओपिनियन है, बट वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर, ये उनका ओपिनियन, भीष्म पितामह का ओपिनियन मतलब भगवान का ओपिनियन। जैसे, और हमारा ओपिनियन मतलब भगवान का ओपिनियन नहीं। हाँ, भीष्म पितामह कौन है? महाजन। भागवत में महाजन के रूप में 12 महाजन बताए गए हैं, उसमें से भीष्म पितामह एक महाजन है। तो जब हाँ, जब वो कुछ बोलते हैं तो भगवान जो बोलते हैं वही महाजन। सो इन माय ओपिनियन दिस इज ऑल ड्यू टू इनएविटेबल टाइम, समय, अंडर हुज कंट्रोल एवरीवन इन एवरी प्लैनेट इज कैरिड, जिसके कंट्रोल में हर कोई, हर प्लैनेट में, हर ग्रह में कंट्रोल है। न केवल कोई व्यक्ति बस नहीं, प्रत्येक जीवात्मा, प्रत्येक वस्तु भी। हाँ? इसलिए हर व्यक्ति, हर वस्तु का भी डेट ऑफ एक्सपायरी होता है। ये वस्तु है, अगर 6 साल में खराब होनी है, तो जैसे ही इसका डेट ऑफ प्रोडक्शन हुआ, 6 साल में डिसाइडेड है खराब हो जाएगा, काल इसको खराब कर देता है। तो जनरली, सामान्यतः इस संसार में काल व्यक्ति को क्या करता है? डिग्रेडेशन, डिग्रेड करता है, या विनाश की तरफ ही लेके जाता है। हाँ, समझ पा रहे हैं? विनाश की तरफ ही लेके जाता है। और जितनी मात्रा में किसी का पुण्य रहता है तो बीच बीच में कुछ कुछ सुख के पैकेट देता है, लेकिन अल्टीमेटली क्या करता है? विनाश की तरफ ही लेके जाएगा। डजेंट मैटर कितना पुण्यवान व्यक्ति है। हाँ,
कितना भी ज्यादा पुण्यवान व्यक्ति है, कोई ये नहीं बोल सकता कि काल मेरा उद्धार ही करना चाहिए। काल का एक ये एक और एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, लक्षण है। डिलीवरी बॉय, आप जो ऑर्डर किए वो तो डिलीवर करेगा ही, लेकिन उसके साथ में उसका एक लक्षण है कि आपका सब कुछ लूट के जाएगा। अच्छा प्रोडक्ट, बुरा प्रोडक्ट, कुछ भी आप ऑर्डर करो वो तो आपको दे देगा, डिलीवर कर देगा। लेकिन क्योंकि आपने डिलीवरी बॉय को चूज किया है, आपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन जो भी शॉपिंग किया है, ये चूज किया है, तो आप तो लूटोगे। अच्छा प्रोडक्ट ढूंढ लो अपने बुद्धि लगा करके, या खराब प्रोडक्ट ढूंढ लो। ये ऑर्डर के। ऑर्डर हम खुद ही करते हैं। हम ही तो जाते हैं ना www.amazon.com। वो फोर्स तो नहीं करते ना कि आप ऑर्डर करो, आप ही जाते हो ना ऑर्डर करने के लिए। तो इसलिए आपके पास प्रोडक्ट तो आएगा, अच्छा प्रोडक्ट या बुरा प्रोडक्ट। ब्लैक में किसी और लेकिन उस जो उसका बाय डिफॉल्ट सिस्टम है, बाय डिफॉल्ट उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि लूटना है, तो लूटना पड़ेगा। उसी प्रकार से ये भौतिक संसार में हम ऑर्डर करते हैं www.mykarma.com, mymaterialkarma.com के द्वारा हम क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं। अच्छा प्रोडक्ट पुण्य, बुरा प्रोडक्ट पाप, इसके द्वारा। तो चाहे अच्छा प्रोडक्ट हो या बुरा प्रोडक्ट हो, आप तो क्या होने वाले हो, बर्बाद ही होने वाले, लूटने ही वाले हो। ऑर्डर ही क्यों किया, ना ऑर्डर ही नहीं करना तो क्या होगा? चाहिए। हो गई वो कैरेक्टरिस्टिक्स ही है काल। काल जो डिलीवरी बॉय है वो आके डिस्ट्रॉय ही करेगा। ये भगवान गीता में बोलते हैं, कालोऽस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धा, आई एम द टाइम द ऑल डिवोरिंग फोर्स। मैं समय हूँ अर्जुन, सब कुछ निगल लेने वाला, है ना, जो सब कुछ वहां निगल निगल लेते हैं। सो इन माय ओपिनियन दिस इज ऑल ड्यू टू इनएविटेबल टाइम अंडर हुज कंट्रोल एवरीवन इन एवरी प्लैनेट इज कैरिड जस्ट एज द क्लाउड्स आर कैरिड। सर्वम कालकृतम मन्ये, इसलिए बोल रहे हैं सर्वम कालकृतम। कालकृतम मीन्स डन बाय इनएविटेबल टाइम, काल के द्वारा, मन्ने, आई थिंक, भवताम च यद अप्रियम, भवताम च यद यद अप्रियम। अप्रिय मतलब डिटेस्टेबल, जो भी आपके साथ अप्रियम हुआ है, दिस इज ऑल कालकृतम, कौरवों ने नहीं किया है। हाँ? सपालः यत वशे लोकः वायु इव नावली, with the rulers under the control of that time everyone in the planet। ये इस प्रकार से काल कार्य करता है। ठीक है, तो समय हो गया, ये भी विराम करेंगे। इसका तात्पर्य कल पढ़ के और हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो प्रश्न है कि अभी जो मैं कर्म कर रहा हूँ, तो उसका कितना भाग होता है मेरे अभी के जीवन में, उसके फल कितना मिल सकता है, कितना परसेंटेज मिल सकता है, तो वो सब काल डिसाइड करता है। हाँ? उनका कैलकुलेशन है। जस्ट लाइक आप अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो, आपने 8-10 प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिए, और कल कुछ ऑर्डर किया था आपने, और आज कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, तो वो उनका जो सिस्टम है वो डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट आप लेने के लिए अभी योग्य हो, है ना। तो हो सकता है कि आपने जो कल ऑर्डर किया है वो 10 दिन बाद आए, और आज जो ऑर्डर किया है वो 3 दिन बाद ही आ जाए। समझ पा रहे हैं? तो वो उनका सहूलियत है। बट इस केस में स्पेशली हमारे कर्म उस बेसिस पे डिसाइड होते हैं कि वो पर्टिकुलर जो कर्म है उसको फ्रक्टिफाई करने के लिए, मतलब उसका फल प्रदान करने के लिए सुटेबल सिचुएशन, हमारी योग्यता, हम कब योग्य हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए, और परिस्थितियां। तो हो सकता है कुछ कर्म का जो फल है कई जन्मों के बाद मिले, और कुछ कर्म का फल तुरंत भी मिल सकता है, इसी लाइफ में भी मिल सकता है। तो ये सब हम कुछ बोल नहीं सकते। दिस ऑल डिसाइडेड बाय काल अंडर द सुपरिंटेंडेंस और सुपरविजन ऑफ सुपर सोल, वो डिसाइड करते हैं। ओके, और कोई प्रश्न है? हाँ। हमारा मान, हमारा मान
बड़ा महाजन का नाम सर्च करके बता दीजिए। और कोई प्रश्न है ऑनलाइन डिवोटी? कि काल जो समय निर्धारित करते हैं अपने हम लोगों के कर्म के अनुसार, तो वो पूर्व कर्म का भी जुड़ा रहता है कि जो वर्तमान में हम कर रहे हैं उसका भी हाँ जुड़ा बताया रहता तो, सब मिक्स रहता है। वो जो है परमात्मा और काल जो है डिसाइड करते हैं कि कौन सी परिस्थिति में क्या है। तो इसलिए ये सब बहुत, ये ना कर्मणा गहना गति, कर्म की जो गति है ये बहुत गहन है, ब्रह्मा जी भी नहीं समझ सकते। इसलिए इस पे अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। एक ही उपाय है, क्या? ऑर्डर करना बंद कर, पुण्य कर्म पाप कर्म करना बंद कर। आपने अगर कर दिया है ऑर्डर, प्रोडक्ट आएगा ही। लेकिन कभी कभी होता है ना, नो रिटर्न पॉलिसी, या ऑर्डर कर दिया तो कैंसिल नहीं कर सकते, तो आपको लेना ही पड़ेगा। उस केस में भी अगर डायरेक्ट जो ऑनर है उससे आपने कांटेक्ट किया, उसको सरेंडर कर दिया, तो बोल सकता है ठीक है, इनके ये सारे 10-12 प्रोडक्ट के जो ऑर्डर कैंसिल कर दो, इनका जो फाइन है माफ कर दो। तो इसी प्रकार से डायरेक्ट जो ऑनर है, कंट्रोलर है, परम भगवान कृष्ण, उनको अगर समर्पण कर दिया, तो सारे जितने भी आपके ऑर्डर्स हैं जो काल डिलीवरी बॉय ला के देने वाला था, भगवान कैंसिल कर सकते हैं। भगवान बोल सकते हैं ठीक है कैंसिल, इनका अकाउंट डिलीट कर दो। अगर फुली सरेंडर कर दिया तो आपका अकाउंट ही डिलीट करा सकते हैं। समझ आए? है। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या अभी बहुत डिटेल में, मतलब छोटे छोटे बारीकियों में अपन नहीं, ये हम लोग नहीं जानते हैं। हम अपने लिए बता रहे हैं कि क्या 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 चीजें पुण्य में आती हैं और क्या क्या पाप में आता है। कोई भी ऐसा कार्य जो भगवान कृष्ण की भक्ति, भगवान कृष्ण की प्रसन्न या संतुष्ट करने वाला नहीं होता है, वो पाप कर्म है। और कोई भी ऐसा कार्य जो भगवान और वैष्णवों की प्रसन्नता संतुष्टि के लिए किया जाता है, वो पुण्य कार्य है। तो हमको यही पाप पुण्य जानना चाहिए। ये संसारिक पाप पुण्य के चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो पुण्य करेंगे और फिर क्या होगा? फिर भी फंसना ही पड़ेगा ना, आना ही पड़ेगा। डिलीवरी बॉय के चक्कर में मत पड़िए। काल, काल के चक्कर में जब तक रहेंगे तो आप पुण्य कर लीजिए या पाप कर लीजिए, आपको दुखी मिलने वाला है संसार में अल्टीमेटली। क्योंकि काल मतलब ही है, वो आएगा लूट के जाएगा। अच्छा प्रोडक्ट हम तो ऑर्डर कर, हाँ तो करिए ना, तब भी लूटेगा आपको। बुरा प्रोडक्ट, खराब प्रोडक्ट ऑर्डर किए तो डबल लुटाई, अच्छा प्रोडक्ट ऑर्डर किए तो भी लुटाई, है ना? और कुटाई, काल तो यहाँ पे कुटाई करता है, कुटाई समझते हैं, पिटाई। तो इसलिए काल के प्रभाव से बाहर निकलना हमारी जिम्मेदारी है। अब वो कौन निकल सकता है? भागवत में स्पष्ट बताया है, जो व्यक्ति निरंतर परम भगवान कृष्ण के कीर्तन, उनके गुणगान, उनकी लीलाओं का श्रवण कीर्तन में लगा रहता है, वो काल के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। काल उनकी, उनके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। ठीक है, ओके, तो यहीं पे विराम करते हैं। हाँ, पिछला है, वो तो मिलेगा ना, बिकॉज वी आर नॉट फुली सरेंडर्ड राइट नाउ। पूरी तरीके से सरेंडर नहीं किया ना। शरणागति है होने शरणागत है, उसका फिनिश, ऑल अकाउंट इज परमानेंटली डिलीटेड। तो इसे एक प्रश्न उठेगा कि प्रभुपाद जी को फिर इतना प्रॉब्लम से झेलना पड़ा, तो डिफरेंट है, भगवान, भगवान की डायरेक्ट कंट्रोल। ओके।